लोगों ने हमसे बोला, हमारी 2 ग्राम सभा हैं बिष्टी और पिंडारी, दोनों ग्राम सभा ने हमको बोला है कि अब की बार आपकी सीट आई है और आप जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। और उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और जितना भी एरिया है, जितना भी बारा बिडौरा का जितना क्षेत्र है, उसमें मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरे भाई मेरे साथ रात दिन काम कर रहे हैं, मेरी टीम पूरी काम कर रही है। मैं बचपन से करमजीत के साथ हूँ और करमजीत मेरे से उम्र में छोटा है, मगर ऐसा लड़का है अगर हम आधी रात में भी इसको बुलाते हैं किसी काम के लिए तो हाजिर रहता है, पूरी जनता के लिए हाजिर है। और हमारा विजन क्लियर है कि हमने राजनीति यहीं तक ख़त्म नहीं करनी है, हम आगे तक जाना है, लड़के को लेके स्टेट तक पहुँचाना है, सेंटर तक पहुँचाना है, हमारा विजन यही है। हमारा बारा बिडौरा वैसे भी इस समय हॉट सीट चल रही है, जिला पंचायत में हॉट सीट पे है। तो हमारा मुकाबला एक बहुत बड़े व्यक्ति से है जो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचते नहीं हैं, कभी चुनाव में शक्ल देखने के बाद उनका चेहरे तक भूल जाते हैं हम लोग कि कौन थे, कहीं मिलते हैं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाते। तो इसलिए हम ना 4 ग्राम सभाएं हमारी एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने फोर्सफुली करमजीत सिंह को कहा है कि आप चुनाव जीतें, लड़ें और जीतें। और हम खाली विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं, पब्लिक में विकास करना है। गांव में जाओ, गली नाली सब कुछ देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, एक बिडौरा में पूरा पुल टूटा हुआ है। तो ये चीजें देख रहे हैं गांव गांव में जाकर। हम उस विकास के लिए, हमारा मेन विजन विकास है। नमस्कार, मैं गुरसेठपाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम उत्तराखंड के जो त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसकी यात्रा कर रहे हैं। और हम जो प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी, प्रधान प्रत्याशी, बीडीसी, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम फिर एक बार बारा बिडौरा के प्रत्याशी हैं करमजीत सिंह जी, जो एक समाज सेवी हैं। पिछले 1 दशक से ये समाज के लिए सेवा कर रहे हैं और इन्होंने बाढ़ में भी बहुत सारा सहयोग किया है और भी कई जगह। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है उगता हुआ सूरज। आइए हम इनसे जानते हैं जो इन्होंने काम किया है और जो इनके मुद्दे हैं वो भी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी वेलफेयर ट्रस्ट के ये सदस्य भी हैं, मेंबर भी हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि जो इनके मुद्दे वो क्या क्या हैं। धन्यवाद, नमस्कार सबको। सर, हमारे मुद्दे यही हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोगों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले। अब की बार हम इसमें आए हैं राजनीति में पहली बार। हम 10 साल से, लगभग 10 से 12 साल से हम लोगों की मदद कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में। जबकि जब ये बाढ़ आई थी, 2 बार बाढ़ आ चुकी है, यहाँ पे हमने लोगों की बहुत सारी मदद की। यहाँ पे हमारा बिष्टी मार्ग और मिझोला मार्ग जहाँ से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, बिल्कुल उसको हमारी टीम के द्वारा, उसमें हमारा पूरा योगदान था। हमने उसको स्टार्ट किया, लोगों को निकलने में, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने उसको चालू करवाया। वो आपके ही सहयोग से और आपके ट्रस्ट सबके सहयोग से ही? हाँ जी सर, वो ना हमारे ही लोकल वासी से, जितने हमारे लोकल के गांव थे, सबने ही अपना चंदा इकट्ठा करके, लोगों ने, हमारी टीम ने सब वहाँ पे जाके उसको चालू किया था। हमारी टीम है, सब एकजुट होकर लगी थी। और वही टीम, जितनी भी टीम मेरी 10 साल से मेरे साथ है, वही टीम अब फिर दोबारा मैदान में आके मेरे लिए काम कर रही है और मेरे लिए जाके घर घर जाके वोट मांग रही है और लोगों के पास जा जाके लोग मेरे बारे में बता रही है कि करमजीत सिंह हैप्पी, जो कि मैं इस टाइम जिला परिषद बारा बिडौरा से हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, जो आपको बैलेट पेपर मिलेगा उसमें पहला नंबर उगता सूरज है जी। चलिए, पहला नंबर है तो आपका पहला ही नंबर रहे। और जो जनता है उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं कि आपको मतलब किस तरीके के उनको कैंडिडेट चुनना चाहिए, उनमें क्या चीज़ देखना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ जनता को, जनता अपना निर्णय हर बार लेती है पर सही नहीं ले पाती। मैं चाहता हूँ कि अपना निर्णय सही लें और सही जगह पे वोट डालें और सही आदमी को आगे निकालें जो कि उनके काम आ सके, जो कि उनके लिए काम कर सके, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो इस टाइम जो ये माहौल चल रहा है इलेक्शन का, इस टाइम जनता को एक वोट बहुत सोच के और समझ के डालनी चाहिए। कैंडिडेट देखना चाहिए कौन सा कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, उसके द्वारा। अब हम युवा हैं, हमारी उम्र भी 28 साल है, हम चाहते हैं कि लोगों की हम मदद करें। हम गाँव में जाते हैं, हम शहरों में जाते हैं, जहाँ तहाँ हमको गली में, मोहल्ले में, जहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों के साथ, बच्चों में बच्चे हैं, बड़ों में बड़े हैं, बूढ़ों में हम बैठे रहते हैं। और हमारे साथ हमारी टीम में सारे हमारे भाई हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, सब हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी जनता, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया कि मेरे को भारी मतों से विजय बनाएं और पहले नंबर पर मोहर लगा के उगते सूरज को उगता कर दें और दुनिया याद रखे कि हाँ,
जिला पंचायत में कोई हैप्पी था जिनको हमने वोट डाल के जिताया था और उन्होंने हमारे लिए काम किया, वो मेरी मदद करें, मैं उनकी मदद करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मतदान का अधिकार है वो आपको 5 साल में एक बार ही मिलता है। आप एक ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके लायक हो। जैसे ये अभी युवा प्रत्याशी हैं और समाज सेवा ये पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में ये मैदान में भी हैं और बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं इनके सामने, उनसे भी ये जीत रहे और इनको जनता का जो समर्थन है वो काफ़ी मिल रहा है। और जो ये 12 बिडोरा की सीट है, ये इस पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और क्षेत्र में चर्चाएं काफ़ी गर्म हैं और उगता हुआ सूरज इनका चुनाव चिन्ह है। और इनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदेव सिंह जम्मू है और यहाँ मेरे को बिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। जी, ये इलेक्शन हमारा एक विजन ये है कि हम पब्लिक में रहें, पब्लिक का काम करें और पब्लिक के साथ चलें। और ये हम पहले से ही चल रहे हैं और पब्लिक का काम भी चल रहा है, पब्लिक के साथ रह रहे हैं। यहाँ से प्रत्याशी आते हैं बाहर से, वो जीत के चले जाते हैं, अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। 15 साल मुँह 15 साल 5 साल मुँह दिखाते हैं। हमने 3 प्रत्याशी देखे हैं, वो जीत के अपने घर जाके बैठे हैं। पब्लिक बोलती है कि आप लोग, आपके घर में जब आपको जिता के हम भेज देते हैं तो आप अंदर घुस जाते हो, दरवाजा नहीं खोलते, आपके गेट नहीं खुलते। ये भाई का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये ऐसा प्रत्याशी है, पब्लिक के बीच में रहेगा। हम जनता से हमने अभी तक जाकर सवाल पूछा, जनता ने बताया हमारे को कि जो पुराने प्रत्याशी हैं हमारे को शक्ल तक नहीं दिखाई, उनके अंदर शक्ल तक नहीं रखी। पब्लिक मदद करे, पब्लिक का काम करे, अपने अंदर घुसने के लिए मत जाए। राजनीति मत करो, पब्लिक का काम करो। राजनीति पब्लिक का काम करने के लिए, अंदर घुसने के लिए नहीं है। एक पद ग्रहण कर लेते हैं, किले में जाके बैठ जाते हैं, उसको दुनिया नहीं जानती, कोई नहीं जानता। 5 साल ऑफ इलेक्शन आता है, फिर ऊपर से निकल कर पब्लिक में आ जाते हैं। पता नहीं क्या क्या वो प्रोपोगंडा रच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम उससे डरने वाले कोई नहीं है। यहाँ हमारे साथ पब्लिक साथ में है, हमारे सपोर्टर साथ में है। हम बड़े आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इसके सहयोग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारे को पब्लिक से हम फिर विनती करना चाह रहे हैं कि हमारे हैप्पी भाई को जिला पंचायत में पहले नंबर पे उगता हुआ सूरज पे आप मोहर लगाएं और उगते हुए सूरज को रोशनी देते हुए इसको भी जिताएं। अच्छा, जैसे आप जीत जाते हैं और मैदान में आते हैं तो आप जनता का किस तरीके से ख्याल और सेवा करेंगे? हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ये जनता के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जनता हमारे पास आए, हमारे दरवाजे खुले हैं, रात दिन खुले हैं। हम ये नहीं है कि हम जीत के हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम साधारण से आदमी हैं, हम छोटे से परिवार से आदमी हैं, साफ सुथरे आदमी हैं। हम पिछले रिकॉर्ड भी हमारे साफ सुथरे हैं। हमारे दरवाजे हमारे लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए खुले हैं। जब मर्जी मुझे फ़ोन करें, जब मर्जी मेरे घर पे आएँ। मैं घर पे नहीं होऊंगा, मेरे घर वाले होंगे या कोई भी होगा, उनको अच्छा ट्रीट दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उस बात उनका काम किया जाएगा। अन्यथा अगर कोई मुझे कॉल भी करता है, मैं उनके गाँव में जाऊँगा। ज़्यादातर मैं बाहर ही रहता हूँ घर से, मैं अपने भाइयों से जाता रहता हूँ, गाँव में विचरता रहता हूँ। राजनीति आने से पहले भी मैं लोगों के मुद्दे चलता रहता था, सुलझाता रहता था, कभी थाने, कभी कहीं, कभी गांव में पंचायत, कभी खेतों में पंचायत। ऐसे मुद्दे हमारे पास आते रहते थे, हम घर घर जाके लोगों के निपटा देते थे। उसकी वजह से लोगों ने हमसे बोला, हमारी 2 ग्राम सभा हैं, बिष्टी और पिंडारी, दोनों ग्राम सभा ने हमको बोला है कि अब की बार आपकी सीट आई है और आप जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। और उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और जितना भी एरिया है, जितना भी 12 बिडौरा का जितना क्षेत्र है, उसमें मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरे भाई मेरे साथ रात दिन काम कर रहे हैं, मेरी टीम पूरी काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम 2 दिन से इनके संपर्क में हैं और हम इनको जब भी कॉल करते हैं पहले से दूसरे रिंग में ही उठा लेते हैं। और इस तरीके के नेचर वाले बहुत कम लोग होते हैं। करमजीत सिंह से कंधा मिलाकर चलने वाले एक एडवोकेट साहब हैं, गौरव जी। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि ये क्या मुद्दे लेकर और कैसे लोगों को बता रहे हैं, अपने बारे में कन्विंस कर रहे हैं। जी भाई, सभी भाइयों को नमस्कार। मैं करमजीत सिंह का सहयोगी गौरव कुमार शर्मा, एडवोकेट। मैं बचपन से करमजीत के साथ हूँ और करमजीत मेरे से उम्र में छोटा है, मगर ऐसा लड़का है, अगर हम आधी रात में भी इसको बुलाते हैं किसी काम के लिए तो हाजिर रहता है, पूरी जनता के लिए हाजिर है। और हमारा विजन क्लियर है कि हमने राजनीति यहीं तक ख़त्म नहीं करनी है, हम आगे तक जाना है, लड़के को लेके स्टेट तक पहुंचाना है, सेंटर तक पहुंचाना है। हमारा विजन यही है। यहाँ से हमने शुरुआत की है, पहली बार शुरुआत में आए हैं राजनीति में, तो हमारा विजन ये है। अच्छा रिस्पॉन्स है पूरी पब्लिक का, युवाओं का अच्छा रिस्पॉन्स है हमें। और बिटौरा, 12 बिटौरा वैसे भी इस समय हॉट सीट चल रही है, जिला पंचायत में हॉट सीट पे है। तो हमारा मुकाबला एक बहुत बड़े व्यक्ति से है जो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचते नहीं हैं। कभी चुनाव में शक्ल देखने के बाद उनका चेहरे तक भूल जाते हैं हम लोग कि कौन थे, कहीं मिलते हैं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं।
जी। तो इसलिए हम ना 4 ग्राम सभाएं हमारी एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने फोर्सफुली करमजीत सिंह को कहा है कि आप चुनाव जीतें, लड़ें और जीतें। और करमजीत सिंह हैप्पी का जो चुनाव निशान है वो है उगता हुआ सूरज 1 नंबर पे, और 1 नंबर पे ही हमने रहना है, सूरज को उगाना है। और आपको मैं बता दूं, समस्याएं जब हम अभी घूम रहे थे, फील्ड में जब घूमे हैं, ऐसे ऐसे गाँव में जहाँ मतलब अच्छी वोटों से पिछले प्रत्याशी जीत के गए हैं, वहाँ पे दोबारा पहुँचे नहीं हैं। उनकी हम जब गलियों में पहुँचे हैं तो बरसात का समय चल रहा है, हमें पैंटें पजामे ऊपर करके उनके घर तक जाना पड़ा है। तो हमारा विजन यही है कि हमने काम करना है और छोटे से बड़े परिवार तक हमने पहुँचना है, सारों को काम देना है जो हम सरकार से ला सकें और सरकार से हम लड़के ले सकें अपनी पब्लिक के लिए, क्योंकि हमने पब्लिक के लिए काम करना है। तो आपसे अपील यही है मेरी, करमजीत सिंह हैप्पी को उगता सूरज 1 नंबर पर मतदान करें। 24 तारीख को अपने घरों से निकलें और सगे संबंधी सबको निकालें और भारी मतों से हमें विजय बनाएं। हम आपकी अपेक्षा पे खरे उतरें। जी धन्यवाद। मैंने जो पंचायत के 5 साल उन्होंने कितना विकास किया? जी मैं आपको बताऊं, मैं अभी बीजेपी पार्टी से हूं, मगर मैं आपको बताता हूं, इससे पहले जो पुराने प्रत्याशी थे, करीब मैंने तो उनको कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं यहाँ आते हुए, ना ही मैंने कभी उनको मुलाकात हुई मेरी कभी। तो विकास का तो नाम बहुत दूर रहा उनका, वो तो कभी हमसे हाय हेलो करने भी नहीं पहुंचे कि चलो हमारे अपने बंदे हैं, हम उनसे मिल लें। यहाँ तक कि हमने कई बार उनको फ़ोन भी लगाया था कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत थी, मगर बंदों ने हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए हमारी थोड़ा सा कहा था कि हमारा अपना बंदा लड़ेगा, हमारे बीच का किसान लड़का है, किसानों में रहा है, युवाओं में रहा है, सब पब्लिक, लोकल की पब्लिक चाहती है, कहते हैं लब लाइक है लड़के के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स है हमें पब्लिक। उस समय ऐसा भी पता लगा था, जैसा कि जो 12 बिडौरा में कुछ गाँव ऐसे आते हैं जिस हम रास्ते से निकल रहे थे, जैसे पटना मटिया वगैरह है, हमने काफी वहाँ पे सड़कें टूटी हुई, नालियाँ टूटी हुई, और पास में जो हमारा कैलाश नदी है, जो कैलाश नदी है उसमें जब बरसात का समय आता है तो उसमें मतलब कोई ध्यान ही नहीं था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये हमारे ना जो हमारे गांव यहाँ पे 3 ग्राम सभा ऐसी हैं जो कि जो नदी से पूरी खत्म है, प्रभावित हैं। उसमें हमारी पंडारी और बिष्टी मटिया, ये 3 पौंदारतन और ये 2-3-4 जो ग्राम सभा हैं, ये पूरी बहुत ही मतलब परेशान है, बाढ़ग्रस्त हैं। और हर बार यहाँ पे इतना पानी आता है कि जो फसल है, जो घर हैं, वो तबाह हो जाते हैं लोगों के। और उसके बाद जो हमारे यहाँ से पहले जो जीत के गए हुए हैं, जिनको हमने अपने सत्ता में भेजा हुआ है हमारे लिए काम करने के लिए, वो हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब हमने हमारे माननीय इस टाइम जो मंत्री जी हैं सौरभ बहुगुणा जी, हम उनके पास गए थे, ठीक है, उनसे हमने राशन लिया था ठोकरों के लिए, ठीक है, उन्होंने हमारी मदद की। पर हम अपने गांव से हमारी कोई बात नहीं सुनता है। और दूसरा असल में यहाँ पे क्या है, ये बॉर्डर एरिया है, एक तो ये यूपी और बॉर्डर का एरिया है उत्तराखंड का, दूसरा यहाँ पे नानगमत्ता और स्टारगंज विधानसभा का बॉर्डर है। और यहाँ पे आके हर कोई मंत्री और यहाँ पे आके विधायक कंफ्यूज रहता है कि हमारी विधानसभा नहीं किसी और की विधानसभा है। जब उनके पास जाओ वो कहते हैं हमारी विधानसभा है। इस चक्कर में हमने अपने जो हमारे 5-6 यहाँ पे 10 गाँव हैं उसमें हमने चुन के ये बात सोची है कि हम अपने लिए तो, हम लोगों लिए तो काम करना ही करना है, और अपने लिए हमने अपनी नदी के लिए बहुत ज्यादा काम करना है। क्योंकि मेरा नाम करमजीत सिंह है, इसमें हमारी 16 एकड़ जमीन, और ये हमारे कुटेव भाई जी हैं, इनकी कम से कम 10 एकड़ जमीन, 12-13 एकड़ जमीन इनकी है। और भी हमारे कौंदा रत्न वाले भाई हैं, जुका वाले भाई हैं, और पीछे अपने बिष्टी वाले भाई हैं, मटिया कनपुरा ड्यूकली वाले, जो ऐसे इंसान जो हमारे भाई बंदी जो करीब हैं, उनकी किसी की 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन जो नदी के किनारे में पड़ी हुई है, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसमें कोई ना विकास हो रहा है ठोकरों का, ना उसमें एक बार हम वहाँ पे गए थे जंगलात वालों के पास, हमने 10,000 पेड़ की मांग की थी, जो बांस के पेड़ होते हैं उसकी हमने मांग की थी। हमें वहाँ से एक पौधा भी नहीं मिला, और हमने 20 ठोकरों की मांग की थी, हमें बस वहाँ से 2 ठोकरें मिली हैं, और 3 ठोकरें मिली हैं सरकार की तरफ से कट्टे वाली, और 2 ठोकरें हमने खुद ने ग्रामवासियों ने अपनी निजी जमीन से रेता उठवा के हमने वो ठोकरें लगवाई थी, खुद लगवाई है हमने, वहाँ पे लकड़ी लगवा के अपने गाँव को बचाया है और आगे वाले गाँव को बचाया है। हम अगर जनता मुझे जिताती है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा, और उनके काम जो है वो मेरे काम है। अब उन्होंने जब मुझे चुन के भेज दिया है, आगे जिले में भेज दिया है, तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं हैं। मैं उनके लिए काम रात दिन, जो मैं अपने माँ बाप के लिए काम करता हूँ, वो सबके लिए काम करूंगा। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि जैसे मैं अपने गांव के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए काम करता हूँ, मैं पूरे 12 बिडौरा और उससे बाहर भी जहाँ जिसको जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए रात दिन खड़ा हूँ। कुछ हमें लोगों से ये भी पता लगा है, कुछ चर्चाएं होती हैं कि जो जिला पंचायत जीत जाते हैं तो लोग तो तरह की बात करते हैं, जिला पंचायत दिख भी जाते हैं, क्या ऐसा सही है क्या? सर हो सकता है कि ऐसा होता है, जो ऐसे करते हैं तो वो किसी का विकास भी नहीं करवा सकते। हम बिल्कुल ही किसी भी हम पार्टी से नहीं है, हम बिल्कुल अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम
अब जीतने के बाद हम अपना डिसाइड करें कि हमने किसके पास जाना है, आगे कौन हमारा जिला अध्यक्ष बनेगा हम देखेंगे। पर हम उनसे बेनती करते हैं कि हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना काम चाहते हैं और हमारा काम ना कभी रुके। जब हम जाएं हमारा काम पहले नंबर पे होना चाहिए और हमारे गाँव वासियों के और हमारे 12 बिडौरों के जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके लिए काम होना चाहिए। हमारा विजन खाली विकास है, विकास उसके है। अलावा और कोई विजन नहीं है। हम खाली विकास का मुद्दा लेके चले हैं, पब्लिक विकास करना है। गांव में जाओ, गली नाली सब कुछ देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, एक बिडौरा में पूरा पुल टूटा हुआ है। तो ये चीजें देख रहे हैं गांव-गांव में जाकर। हम उस विकास के लिए, हमारा मेन विजन विकास है, उसके अलावा कोई विजन नहीं। अब सॉरी एक मिनट और, अब जैसे हमारी सीट है 12 बिडौरा, बिडौरा गांव की स्थिति इस टाइम मैं कल देख के आया हूँ कि वहाँ पे इतनी मतलब विकास स्थिति हो रखी है रोड में और विकास में। उनकी जो पुलिया वहाँ पे टूट रखी है वो तकरीबन नीचे से लेकर 10 फुट वहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वहाँ पे हम कल ग्रामवासियों से मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ आते जाते कभी टुक टुक पलट जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल पलट जा रही है और ट्रैक्टर खींचने के लिए 3-3 ट्रैक्टर लगाने पड़ रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमको 8-10 किलोमीटर ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है। बल्कि हमारी 12 बिडौरा सीट हो और जिला पंचायत की और उसका विकास ना हो तो मुझे बहुत शर्म आई इस बात की। और हम हमारी 12 बिडौर के लिए हम काम करेंगे और उनका सबसे पहले अगर जीतने के बाद 12 बिडौरा की जो वहाँ पे रोड की जो दशा बहुत खराब है उसको हम 1 नंबर पे लाएंगे और अपने एरिया को पूरे को चमन बना देंगे कि दुनिया में बात हो। आप देख रहे हैं आज का भारत, सहयोगी सुरेंद्र कुमार के साथ मैं गुरसेठ पाल सिंह, उधम सिंह, उत्तराखंड।